अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11th आईकम पार्ट 1 और ये बुक है बिजनेस मैथ। इसकी हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक वो वाला आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है और इसके जैसे मैं आपको नोट्स बनाऊंगी वैसे ही आपने बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 है कैश प्राइस ऑफ ₹1200। इनकी जो प्राइस है हमारे पास कैश वो कितनी है, ₹1200 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तकसीम की गई है अमंग 3 स्टूडेंट्स, 3 तलबा के दरमियान, इन द रेशो ऑफ 1:2:3। ये रेशो हमें गिवन है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, इनके हर एक स्टूडेंट को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारे पास 1200 है और हमने हर स्टूडेंट में, इनके 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने स्टूडेंट को कितने प्राइस मिलेगा। तो सोल्यूशन चलते हैं। सबसे पहले आपने लिखनी है टोटल अमाउंट। इनकी टोटल प्राइस कितनी है हमारे पास, ₹1200 वो लिखनी है। उसके बाद आपने 3 स्टूडेंट के बारे में, इनके एक का नाम S1, रेशो S2 और रेशो S3, इनके 3 स्टूडेंट है ना। फिर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने S1 की रेशो 1, S2 की रेशो 2 और 3 लिखनी है। बिल्कुल आपने ऐसे तरतीब से लिखनी, आगे पीछे नहीं करनी। अब इनका ले लेना है सम ऑफ रेशो, इन तीनों को हमने ऐड कर लेना, 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब सबसे पहले आपने S1 करना, इनकी शेयर करना है। S1 को कितना मिलेगा, तो आपने लिखना है शेयर ऑफ S1 इज इक्वल टू, तो S1 की रेशो है 1, 1 को डिवाइड करेंगे हम 6 पे। इनकी जो हमने सम लिया था ना वो सब 1 को 6 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें। टोटल अमाउंट कितनी थी, 1200, मल्टीप्लाई लिखा 1200। अब देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये 0 का 0, तो 200 आ गया। तो 200 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ₹200। ये शेयर है S1 का। अब S2 की रेशो क्या है, 2 है, तो S2 में हम 2 पुट करेंगे। बाकी सेम वही जिस तरह हमने S1 किया, तो शेयर ऑफ S2 लिखेंगे। 2 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 1200, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो 100 आ गया। अब ये बन गया 2 2 ज़ा 400। जब हम 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹400 आ जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है शेयर ऑफ S3। S3 की जो रेशो है वो हमारे पास 3 है। 3 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। तो ऐसे करना है, 3 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 1200, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 100। तो 3 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, ₹600। तो ये हमने फाइंड करना कि तीनों स्टूडेंट को कितने कितने पैसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी, यानी कि ए जो है वो हाफ है, आधा है बी से। एंड बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी, और बी जो है वो सी का हाफ है। ठीक है, यानी कि ए हाफ है बी का और जो बी हाफ है वो सी का हाफ है। तो इसके आप देखते हैं इसका जो टोटल एजिस है, सम ऑफ देयर एजिस इज 105 ईयर्स। इतनी इन तीनों की एज है, ए बी और सी की। अब बताने कि हर एक की कितनी कितनी होगी, सेपरेट सेपरेट कितनी होगी, यानी कि ए की कितनी एज है, बी की कितनी एज है और सी की कितनी एज है, ये तीनों हमने फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, टोटल एजेस कितनी है हमारे पास, टोटल उम्र कितनी बनेगी, 105 ईयर्स। अब क्या करना, हमने जिस तरह हम करते आ रहे हैं, हमने तीनों रेशो को लिखना, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू, ए कितनी है हमारे पास, ए को हमने 1, ये हमने 1 ये खुद किया। क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो बी का हाफ है 1, तो बी को हमने क्या लिया कि बी का 2 है, 2 का हाफ हमने 1 लिख दिया। अब उन्होंने कहा कि सी जो है वो बी का हाफ है, तो सी के जो हमने वैल्यू ले ली 4 और ये बी हाफ बन जाएगी। इनके 4 को यहाँ हाफ करेंगे ना, तो 4 का आधा क्या बनता है 2, 4 का आधा 2 बन गया, 2 का आधा 1 बन गया। ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ए जो है वो बी का हाफ है, इनकी बी की वैल्यू 2 होगी तो ए का हाफ बनेगा ना, और सी की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 2 बन जाएगी। ऐसे आपने करना है। अब इन तीनों का सम ले लेंगे रेशियोज का, 1 + 2 + 4, इन तीनों को ऐड किया हमने, 7 आ गया। अब सेम वही जिस तरह हमने सबसे पहले एज ऑफ ए फाइंड करनी है, तो एज ऑफ ए लिखेंगे, एज ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रेशो यानी कि 1, 1 को डिवाइड कर देंगे हम टोटल रेशो पे जो 7 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एज पे जो कि 105 है, वो लिखा। अब कटिंग करते हैं,
7 1 7, 7 1 7, यहाँ पे 10 था ना, तो 35 बन जाएगा। तो 7 5 35, 15 और यहाँ पे 1 बच गया, 15 1 15। ए की जो एज है वो है 15 ईयर्स। अब नेक्स्ट हमने बी की एज फाइंड करना है। बी में हम 2 पुट करेंगे। एज ऑफ बी इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 105, कटिंग करें, 7 1 7, 7 1 7 और 7 5 35, 15 बच गया यहाँ पे 2, तो 15 2 30। बी की एज है 30 ईयर्स। अब सी की करते हैं। सी में हम 4 को यूज़ करेंगे। एज ऑफ सी इज इक्वल टू 4 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 105 इज इक्वल टू 7 1 7, 7 1 7 और 7 5 35। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ईयर्स आ जाएगा। इन तीनों की ही एज हमने फाइंड करनी थी, जो कि आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखें और बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। बस ये करना, आपने सी को लेना है, सी की वैल्यू लेनी है। ऐसी कुछ सिलेक्ट की हमने, कोई छोटी वैल्यू ताकि आपको मुश्किल ना हो। 4 सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि 4 जो बी की जो वैल्यू है ना वो 4 से आधी है। ठीक है, तो 4 का हाफ करें तो 4 का हाफ तो 2 होता है। अब उनका ए की जो है वो बी से भी हाफ है। इनके बी का आधा करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, तो 2 हाफ करें 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए इज 1/3 एज ओल्ड एज बी एंड बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी। देखिए, ए जो है हमारे पास 1/3 यानी कि थर्ड, इनके अब हमने 6 का, पहले हमने 2 का टेबल लिया था, हाफ हाफ में हम 2 का टेबल लेंगे। ये आसानी के लिए कह रही हूँ आप सबकी। उन्होंने कहा है कि आप थर्ड ले लेंगे, 3 का टेबल आप इससे कर लें कि आपने 3 का टेबल इसमें यूज़ करना है। एज बी एंड बी इज़ हाफ एज ओल्ड एज सी, और सी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू हाफ है सी से। फाइंड देयर एजेस इफ देयर सम इज़ 180 ईयर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस यहाँ पे हमने 6, इनके हम 6 ले लेते हैं। 6 का हाफ करेंगे, इनके 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 का हाफ 3 होता है ना, और 3 का हाफ हम 1 कर लेते हैं। ऐसे कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब टोटल एज लिखी है हमने, अब हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी, जो कि एक है 1 रेशो 3 और रेशो 6। ठीक है, अब कर लेते हैं इन तीनों का सम ऑफ रेशोज क्या हो जाएगी, 1 + 3 + 6। तो इन तीनों को ऐड किया तो 10 आ गया। अब एज ऑफ ए लिखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट की एज जो कि 1 है, और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशोज होगी 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एज के साथ, 180 है वो लिखा हमने। अब ये 0 0 से कैंसिल, तो 18 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 18 1 18। ए की जो एज आई है वो है 18 ईयर्स। अब बी की करेंगे, बी में हम 3 को यूज़ करेंगे, तो 3 एज ऑफ बी इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ईयर्स आ जाएगा। बी की एज भी आ गई। अब सी की एज फाइंड करनी है। एज ऑफ सी इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 10, यहाँ पे 6 है ना थर्ड, सी की 6 डिवाइड में 10 और मल्टीप्लाई 180, तो 0 0 से कैंसिल, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ईयर्स। तो सी की एज भी आ गया, और यही हमने इन तीनों की एज फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इसका 1/3 करना, हाफ नहीं करना, हाफ में इसको थर्ड कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हाफ करके 6 का हाफ करेंगे ना, 6 का हाफ जो है यहाँ पे देखें, बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी, सी का हाफ, तो सी हमने 6 लिया, और 6 का हाफ क्या होता है 3। अब 3 का 1/3 क्या होगा, वो 1 ही होगा ना। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एन अमाउंट ऑफ ₹400,000, ठीक है 4 लाख, लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस, यानी कि एक शख्स जो है वो अपने जायदाद छोड़ गया है, और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग अ विडो, यानी जो बेवा होती है ना, एक इंसान की जो बीवी होती है वो बेवा होती है, उसको कहते हैं विडो। अ सन, उसका एक बेटा है, एंड 3 डॉटर्स, और उसकी 3 बेटियां हैं, और हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी अमाउंट 4 लाख, इनके 400,000 ये रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन तीनों में। इनके एक तो विडो होगी, 3 बेटियां उसकी, और एक बेटा है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब हाँ बताना कि हर एक को कितना कितना मिलेगा। तो सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट जो कि 400,000 है। अब सबसे पहले हम लेते हैं शेयर ऑफ विडो, इनके विडो कितना शेयर आएगा। तो विडो का आपने याद रखना, जब भी हमने ऐसा होता है प्रॉपर्टीज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो विडो के जो बेवा होती है ना उसका 1/8 आता है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है कि विडो को हमेशा 1/8 ही मिलता है, 1/8 हिस्सा होता है उसका। तो आपने याद कर लेना कि 1/8 है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना कि विडो को जब भी कोई इंसान की डेथ होती है, उसकी बीवी को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो उसको 1/8 ही हिस्सा मिलता है। 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400,000 से।
8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 और ये 50,000 आ जाएगा। 50,000 को 1 से करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो इसको विडो को जो मिलेगा वो 50,400 मिलियन से 50,000 उसे मिल जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट अब कितनी बच गई है? अगर हम 400,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बन जाएगी। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3,50,000। ठीक है, इनके 350,000 ये आ गया। ये रिमेनिंग है। अब इसको हमने करना है नेक्स्ट जो 3 डॉटर्स है और एक सन है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसको हमने यूज़ करना, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सन था ना, एक ही सन था ना, तो सन को हमने एस का नेम दिया और डॉटर्स 3 हैं इसलिए D1 D2 और D3 हमने लिखा रेशो। अब देखें जो सन होता है ना, बेटे को मिलता है हमेशा बेटियों से दुगना। ठीक है, बेटियों को अगर बेटी का हिस्सा 1 आएगा तो बेटे का हिस्सा 2 आएगा। तो ये आपने याद कर लेना इसको भी अच्छे से, क्या बेटी को एक हिस्सा मिलता है एक एक करके, लेकिन बेटे को दुगना मिलता है उससे। इसलिए हमने सन की जगह पे 2 लिखा और बेटी सब के 1 1 1 लिखा। अब इन सब का सम ले लें, सम ऑफ रेशियोज ले लें, 2 + 1 + 1 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब लेना सबसे पहले शेयर ऑफ सन, इनके सन, क्या बेटे का कितना मिलेगा? शेयर ऑफ सन। तो वो करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए बेटे का क्या है? 2 है ना, इनके फर्स्ट रेशियो 2 है तो 2 को डिवाइड कर देंगे टोटल के ऊपर, सम रेशियोज पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 350,000 पे। और अब इसकी कटिंग करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, तो 7 आ गया ना। 70,000, तो 70,000 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, तो 7 2 ज़ार 14, यानी कि 140,000 ये मिलेगा, बेटे को मिलेगा। अब आते हैं बेटी पे। सबसे पहले हम D1 इनके बेटी 1 पे आते हैं। तो बेटी की क्या है? 1 है ना, और 1 को डिवाइड कर देंगे हम टोटल सम पे 1/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 350,000 पे। तो कटिंग करते देते क्या आता है? 5 7 ज़ार 35। ठीक है, तो 70,000 बन गया, तो एक बेटी को मिलेगा 70,000। अब नेक्स्ट देते हैं सेकंड D2 को क्या मिलेगा। D2 के लिए हम देखते हैं D2 को कितना मिलेगा। तो शेयर ऑफ D2 सेकंड क्या रेशो थी हमारे पास? सेकंड रेशो थी हमारे पास 1/5, यही थी ना, इनके 1, उसका भी 1 ही था ना D2 का। तो वही है डी, यहाँ पे अपने सेम D1 की तरह लिखना है, तो उसका भी 70,000 आ जाएगा। ठीक है, D3 का भी सेम वही है, 1/5 लिखना और सेम वही, तो इसको भी 70,000 ही मिलेगा। इनकी तीनों बेटियों को 70,000 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन रह गए ना 10 11 और 12, या हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको नीट तरीके से इनको सॉल्व करें, और कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।